सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे सब। तो आज अपन देने वाले हैं एसबीआई जे प्रीलिम्स का एक मॉक, जो कि मॉक नंबर 1 होने वाला है, जो कि अभी अभी आया है शायद। गाइडली पर 2-3 दिन हुए शायद। तो अपन देते हैं इसे, बाकी अब लाइव होते जाएंगे इस पे लाइन से शायद 3-3 4-4 दिन के अंदर अंदर। तो देते जाएंगे अपन इन्हें भी। बाकी करते हैं अपन फर्स्ट वाले स्टार्ट। आप लोग भी जरूर दे देना इसे, और अपने मार्क्स जो है वो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी करते हैं अपन इसे स्टार्ट। आज खुल जाएगा ये। करते हैं स्टार्ट। वही 2 बार लिखा हुआ है। देखते हैं इसे, एंड में देखते हैं। प्रोलिफरेट करना मतलब बढ़ना होता है ना। तो सिनोनिम पूछा है एक्सपेंशन। सुटेबल ब्लैंक के लिए it reflects India's aspiration to be a part of the global community while also posing challenges to its cultural ethos. Striking a balance between dash modernity and honoring tradition is crucial. Striking a balance between embracing apnana modernity and honoring tradition is crucial to ensuring that India's rich culture legacy remains intact for generation to come. Divide complicating, ये सब तो मुझे नहीं लग रहा. Striking a balance between embracing, complicating, ignoring, dividing, condemning. Antonym of beacon, ये क्या होता है? कहाँ पर लिखा है? हाईलाइट भी नहीं किया. नाइस. तो जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा. एंटोनिम उल्टा, फ्लेयर, ऑब्सक्योरिटी, लैंटर्न, इल्यूमिनेशन, फ्लेयर, गाइड. नहीं पता इसका. द शेफ एडेड अ bitter bitter blend of spices to the dish, enhancing its flavor and aroma. Bitter तो नहीं होगा, सार होगा, थोड़ा खट्टा. The chef added a sour blend of the spice to the dish, enhancing its flavor and aroma. I guess bitter तो कड़वा हो जाएगा ना यार. The detective examined the suspicious evidence carefully, which led to the discovery of the criminal's identity. Inclusive, crucial, irrelevant, misleading. Misleading, irrelevant नहीं आएगा, inconclusive नहीं आएगा. Crucial, suspicious. The detective has examined the crucial evidence. Suspicious, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है यार. The detective examined the crucial evidence carefully, suspicious evidence carefully, which led to the discovery. क्रूशियल एविडेंस केयरफुली थोड़ी करेगा, सस्पिशियस को केयरफुली करेगा ना. द मैनेजर्स डिप्लो aggressive disinterested harsh. The manager's dash approach to the team's concern helped resolve the conflict efficiently and amicably. मतलब प्यार मोहब्बत से सब हो गया. द मैनेजर्स indifferent मतलब फर्क ही नहीं पड़ता. डिप्लोमेटिक, एग्रेसिव, डिसइंटरेस्टेड, हार्श. डिप्लोमेटिक क्या, एग्रेसिव. डिप्लोमेटिक अप्रोच, डिसइंटरेस्टेड. डिसइंटरेस्टेड नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ता वाली अप्रोच नहीं आएगी. एग्रेसिव अप्रोच टू द टीम्स कंसर्न हेल्प रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एफिशिएंटली एंड एमिकेबली. हार्श भी नहीं हो सकता, डिप्लोमेटिक ही लग रहा है. द एडवेंचरस ट्रैक्ड थ्रू द the adventurous track through the dash terrain, facing numerous obstacles and challenges along the way. The adventurous track through the treacherous terrain, facing numerous obstacles, calm, gentle, flat, familiar. The movie was so entertaining that the audience could not stop talking about it for days. The movie was so entertaining that the audience could not stop talking. उसके बाद अपना ये है, हिली स्टेशन जो है, हिली स्टेट्स जो है इंडिया की लॉन्ग रिकॉग्नाइज होती हैं, शेप होती हैं डीप वैलीज, क्रॉप थ्राइव करती है डिफिकल्ट कंडीशन में, डेवलपमेंट होता है रोडवेज रेलवेज का, कंट्रीब्यूट लोकल इकोनॉमी, ग्रोथ होती है टूरिज्म की. मतलब होटल से रिलेटेड बात हो रही है, तो पॉजिटिव ही लग रहा है. हिली स्टेट्स जो है, दीज स्टेट्स डैश अ यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड डाइवर्स ट्रेडिशन. दीज स्टेट्स represent, illustrate, abundant, discrete, conceal. Represent ही होगा, represent a unique blend
बी में क्या आएगा? बी कहाँ है? इन पर्टिकुलर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड इन दीज स्टेट्स हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द डैश terrain. In particular, the agriculture practiced in these states has been influenced by the smooth, rugged. ये इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है मेरे को. लीडिंग टू द कल्टीवेशन over time the development of roadways and railways has increased accessibility, allowing more people to visit, increase interrupted delayed. The growth of the tourism in these areas has led to the dash of new infrastructure, extension of new infrastructure with hotels, extension creation. The growth of tourism in these areas has led to the extension revival of extension. The growth of tourism in these areas has led to the dash of new infrastructure, with hotel being established to cater to the increasing number of visitors. The growth of the tourism in these areas has led to the creation of new infrastructure. Creation भी आ सकता है यार. Extension बढ़ेंगे थोड़ी new infrastructure. Creation of new infrastructure. एक मिनट और देख लेते हैं एक बार. डिक्लाइन नहीं होगा, रिवाइवल ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, डिटोरिएशन. इन दोनों में से एक को क्रिएशन ही लग रहा है. क्रिएट हो रहा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विद होटल्स, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स बीइंग एस्टैब्लिश टू एस्टैब्लिश. रिवाइवल में एक्सटेंशन में एस्टैब्लिश थोड़ी होंगे. Despite these challenges, the hippie states continue to be seen as heaven for those seeking a retreat from the bustling cities. The dash of eco, the growth of eco, the integration adaptation, the growth of ecotourism in recent year has further helped in preserving the fragile, the weak ecosystem while promoting sustainable development. The dash of ecotourism, the adaptation of ecotourism in recent years has further helped in preserving the weak ecosystem. The adaptation of ecotourism कर रहे हैं, growth थोड़ी हो रही है ecotourism की, adapt कर रहे हैं लोग. तो education is one of the most powerful tool. A से हो जाएगा. that can shape that can shape the future of society for and to create better world for all, for that can shape the future of society for social change and progress and to create a better world for all. DC आएगा end में. Education is one of the most important most powerful tools that can shape the future of society for social change and progress and to create better world for all. ऐसे ही होगा ना यार. Education is one of the most powerful tools and to create, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो यही होगा. Education of the that can shape the future of society and to create a better world for all for social change and progress. Memo rearrangement, फिर इसको अपन एक बार देख लेंगे. ये चाह रहे ना. पैसेज इलस्ट्रेट करता है एक जर्नी टूवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग. नहीं तो ये तो एंड में आएगा ना. नहीं, वेयर से भी स्टार्ट नहीं होगा. द नरेटिव सपोर्ट, सी से हो सकता है. सपोर्ट फ्रॉम अदर्स एंड एम्ब्रेसिंग अपॉर्चुनिटी अलोंग द वे, द पैसेज नहीं. नहीं, support from others and embracing opportunities along the way. The narrative emphasizes that a happy ending is often a result of personal growth. The passage illustrates a journey towards a happy ending where a protagonist Maya overcome obstacle. Love हो सकता है ये. Global trade has seen significant changes in recent decades. CD or and an increase in cross-border collaboration as well as interconnectedness. The development of artificial intelligence has revolutionized BA. BA है ही नहीं. The development of artificial intelligence has mm, the potential. फिर नहीं होगा ये. A B C C B C D है.
रिवॉल्यूशनाइज से नहीं बनेगा। इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी द पोटेंशियल, सी से हो सकता है फिर, द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्म, द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज, revolutionize the way we live in various sectors of society and the development of artificial intelligence has। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक बार अभी चेक करते हैं। द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज, द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशनाइज द वे वी लिव, revolutionize the way we live, the development of artificial intelligence has in various, टी से भी एंड नहीं हो सकता यार, बी से ही होगा क्या? द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द पोटेंशियल टू ट्रांस, अरे वाओ, घूम के उल्लू घाट को आए। द टीम ऑफ इंजीनियर्स आर वर्किंग, द टीम ऑफ इंजीनियर्स आर वर्किंग diligently to complete the project on time despite the challenges। क्या करना है इसमें? हाइपोथेसिस इन सबका स्पेलिंग में एरर है। हाइपोथेसिस कोलैबोरेटेड सब्सटेनिंग पोस्टुलेशन, हाइपोथेसिस एकदम सही है। कोलैबोरेटेड, कोलैबोरेटेड में एक आर आता है, दो आर आते हैं इधर। कोलैबोरेटेड substantiating, substantiating postulation, postulation, the scientist's hypothesis was corroborated by several experiments furthering substantiating his postulation। the general perseverance गलत है, perseverance थोड़ी होता है। audacious victory strategies, affect, struggle, scramble, aimed, the long term effect, the long term effect, effect होगा ना, the long term effect of global pandemic on the economy has profound, was deep, profound deep है, as business struggled, scramble, aimed का है, stable, to implement policies aimed at stabilizing, I guess effect ही आएगा यहाँ पे, E वाला, the long term effect of, कंप्यूटर रिवॉल्यूशनाइज कर गए हैं, रिवॉल्यूशनाइज कर गए हैं, रिवॉल्यूशनाइज होता है ना, रिवॉल्यूशनाइज ही होता है, ये गलत है। कम्युनिकेट पावरफुल पावर, ये सब चलो जो छोड़े हैं वो एंड में देखेंगे। बिकॉन भी देखते हैं इसको, क्या बोला है? व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, most visible aspect of Western influence in Indian society, India, rich heritage or long culture, has been a beacon of cultural diversity. Has been a India has with a rich heritage and centuries old tradition has been a beacon of cultural diversity and pride. Beacon मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव सा वर्ड है। तो धुंधला है, इल्यूमिनेशन लैंड, इसका मतलब भी नहीं पता है। लालटेन का क्या है? लालटेन, लालटेन क्या पता, यही सा लग रहा है, ऑब्सक्योरिटी। बीकॉन has been a dash of cultural diversity and pride, ये भी हो सकता है, देखते हैं, चलो ये लगा देते हैं। with what is the most visible aspect western influence in Indian society, western influence, क्या बोल रहा है? शिफ्ट, noticeable shift as western influence has begun to permeate various facets of Indian society. The phenomenon, while not new, has grown significantly with globalization, media exposure, and the advent of technology, making the adoption of Western culture a topic both interest and concern. Widespread replacement. Hmm, क्या बोला? Most visible aspect of Western influence in Indian society. The widespread replacement of Indian traditional clothing with such as saris, dhoti, वगैरह वगैरह, the complete adoption of English as primary language in all forms of sidelining regional, a notable increase in the consumption of the Western food, pizza, burger, Hollywood movies, international streaming platform, decline in participation of Indian festival rituals due to modern lifestyle changes. धोती वगैरह की बात हुई है यहाँ तो,
हम्म, while symbolize integration, पिज्जा बर्गर की बात भी हुई है यार. Another domain witnessing westernization is food habits, Indian cuisine, diversities, Western pizza, burger, pasta, pizza, burger. A notable increase in consumption of Western food such as pizza, burger at the expense of traditional Indian cuisine become a staple meal for urban Indians, reflecting a change, not just a diet lifestyle. The convenience. भाई साइडलाइन रीजनल लैंग्वेज ये भी तो है यार. मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट सारे ही तो एस्पेक्ट कवर कर रहा है. बाद में देखते हैं भाई वाला. हाउ हैज वेस्टर्नाइजेशन अफेक्टेड फूड इंडियन फूड हैबिट्स एज मेंशन. इंडियन फूड हैबिट्स को कैसे किया है. दे ट्रेडिशनल मील्स cooked using local ingredients has been replaced by the globally popular convenience pizza burger pasta especially in urban areas. Fast food menus promoting fusion of culinary western street foods began increase in health conscious movement emphasizing fitness introduction western habits diverse cooking food इंडियन हाउस होल्ड ये मेरे हिसाब से तो. कि पहले ट्रेडिशन में क्या होता था. लोकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज होते थे. अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. इंडियन culinary practices ये भी तो है. Indian species flavor incorporated into international fast food menus promoting a fusion of culinary practice overshadowed Indian culinary practice मेरे हिसाब से. What is a key concern regarding the dominance of English in India. Key concern regarding dominance of English in India. English का language immune to Western English colonial legacy continues to dominate in as the medium of the communication while it serves as a bridge of the global arena. Prevalence often sidelines regional language leading to concern about ये सब potential loss और native dialects. Key concern regarding dominance. Key concern क्या है इसमें. The rise of English. The rise of English has weakened Indian preference of Western English dominance discourage children from learning multiple. ऐसा तो कुछ नहीं. Focus of English medium education has led to decline in the quality of regional literatures and art. English जो है become only language of international community which limit access of people in rural existing professional setting is leading to the gradual disappearance of native Indian dialects which are central to cultural identity. Continues to dominate communication professional setting while it serves a bridge in the prevalence leading to concern on potential loss of native dialects. The extensive leading to gradual disappearance of native Indian dialects which are central to cultural identity. Which traditional Indian practices are most at risk due to westernization. इंडियन प्रैक्टिसेस आर मोस्ट एट रिस्क. कौन सी जो है मोस्ट रहती है रिस्क पे. मोस्ट रिस्क पे कौन है भाई. स्टोरी टेलिंग फोक वगैरह तो ये सब तो नहीं देखा मैंने. स्टोरी टेलिंग फोक एंड ऑल. ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर मेथड्स विच फेस मॉडर्नाइजेशन. एग्रीकल्चर की भी आई गेस बात नहीं हुई. Traditional cooking method overshadowed by fast food culture, globalized diet, handicraft, ancient handicraft textile, which are sidelined, indigenous
culinary रीजनल culinary practices जो है, local ingredients and cooking overshadowed by fast food culture. Which domain is highlighted in playing a crucial role? B में. In particular, the agriculture practiced in these states has been influenced by the smooth, flat, paved west, rugged terrain. रग नहीं तो पाव, इन दोनों में से एक लग रहा है हमको. The book which is on the shelf belongs to my brother and I will return it to him after finishing it. नहीं कर रहा मैं. Total product दिया है, number of pens sold is more than number of pencil, number of eraser sold. Number of pen sold ज़्यादा है. पेन हो गया, पेंसिल हो गई, इरेजर तो है ही. इन दोनों का टोटल जो है 50 अगर इधर पे तो 140 है, 150. पेंसिल ज़्यादा, पेन ज़्यादा है. 75, 25, 60, 65 हो गया. ए बी सी डी ई. ठीक है. 115 में से 35 गए कितने? 80. 80 में से 20 का डिफरेंस है तो 100, 50, 30. पेन हमेशा ज़्यादा है ना, पेन इज मोर देन पेंसिल. 200, 90, 110 डिफरेंस नहीं है, 55, 55 हो जाएगा. 120, 70 का डिफरेंस है, मतलब 120, 70, 190, 18, 90, 95 हो जाएगा. और 25 हो जाएगा, 70 का डिफरेंस है ना. 9 में से हाँ 70, 250, 70, 180 दोनों हैं. और 40 का डिफरेंस है, मतलब 220. तो 110 और 70, 40 का डिफरेंस हो गया. रेशियो ऑफ द पेन सोल्ड बाय डी. पेन सोल्ड बाय डी एंड एक्स, तो इंटू 5, 60 आ गया. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इरेजर सी और ई में, सी और ई में इरेजर तो 130. हाँ, टोटल नंबर ऑफ रेशियो भाई 13 से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है सी और ई में. नंबर ऑफ इरेजर, अच्छा 8, 8, 16, 16, 16 ना, तो ये आएगा. और ए और सी की पेंसिल, ए और सी की पेंसिल 5 उधर दो, 70, 70 और 5, 12, 4, 3. टोटल नंबर ऑफ पेन जो है बी ई एफ में, पेन बी ई एफ, बी ई एफ 160, 245, मतलब 85 जो है वो एफ में है. और पेन जो है सोल्ड एफ के वो व्हाट परसेंट है. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट डी के, डी के नहीं सी के, 110 के तो एक, एक बचा 11, 7 से 77, 77, 5, 6, 7, 8, 80, 77, 77 कुछ. टोटल नंबर ऑफ पेन जो है बी ई एफ के, पेन बी ई और एफ के, मतलब 160 तो ये हो गए. 245 और 40, 40, 85 हो गए. तो जो पेन सोल्ड बाय एफ है वो व्हाट परसेंट है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन शॉप सी. सी के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 200 है ना ब्रो. 42 पॉइंट समथिंग आएगा. डिफरेंस क्या है? पेन और इरेजर इन शॉप बी, पेन और इरेजर, पेन और इरेजर इन शॉप बी एंड पेंसिल इन शॉप बी, पेंसिल इन शॉप बी 15. द इरेजर इन शॉप सी इज एक्स टाइम. शॉप सी में जो इरेजर है वो एक्स टाइम्स है देन पेंसिल इन शॉप बी. बी की पेंसिल, बी की पेंसिल कितनी है? 30 इंटू 3 टाइम्स है. एंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन शॉप ए, पेन सोल्ड इन शॉप ए 75. तो 75/3 मतलब 2 और एक 25 निकालना है अपन को. एंड में करेंगे ये सब.
79 बढ़ा तो 47, 38, 39, 40, 41, फिर इसके बाद 31 और 12 मतलब 43, तो इधर 39 आना चाहिए, इधर 37 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 79 और 37 16, 116 आना चाहिए, नहीं है तो रुक जाओ। 78, 7 और 7 3 में 47, तो 45 नहीं है, मतलब ओडी उड़ाएंगे। 37 इधर 31 आना चाहिए, तो 31 एकदम एग्जैक्ट। 79 एक दिया, 80 और 30, इधर 100 कम हो गया, इधर 64 नहीं 100 कम हो गया, इधर 144 बढ़ गया, इधर भी कुछ कम हो जाएगा, इधर 10, इधर 12, इधर 14, इधर 16, तो 1 2 3 4, चार अपन ने बना लिए, पांच और बना लो, 18 माइनस प्लस माइनस 324 जो है माइनस कर दो इसमें से, तो एकदम एग्जैक्ट फिगर जो दिख रहा है 324, मतलब अगर चार गए तो 80 बचे ना, 324 में अगर 180 प्लस करेगा, चार एक चार, 504 आ जाएगा। इधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है 0.3 से, इधर और कम हो रहा है 0.6 से, इधर 0.8 0.9, इधर हो रहा है 1.2, कम होगा अगर 1.2 तो एकदम एग्जैक्ट फिगर 88 आ जाएगा। इधर अगर इंटू टू हो रहा है 6 12 13 इंटू टू हो रहा है, इधर इंटू 4 हो रहा है, इधर इंटू 6 हो रहा है, 6 इंटू 6 6 टू 12 6 5 30 का, ठीक है। इंटू 8 हो रहा है, इधर इंटू 10 हो जाएगा, 24,960 हो जाएगा। इधर 22 प्लस हो रहा है, इधर 4 और 8 4, 8 और 4 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना, तो इधर 11 होगा, तो 9 आ जाएगा। एक आगे का और देख लेते हैं, 74 और 7 4 8 और 88, हाँ 11 ही होगा। तो 11 अगर इधर से 11 प्लस हो रहा है तो 9 ही आएगा ना यहाँ पे, तब तो यहाँ के 20 होगा। ये देखेंगे 176 और 16 मतलब 11, मतलब 168, 179, 179x प्लस 110 माइनस 49, 61 प्लस कर देंगे, इधर माइनस हो जाएगा 8 1 1 118, 18% निकालना है अपन को। 9 आ गया, 9 में क्या डिवाइड करें, प्लस 24 इंटू 18 इक्वल टू 435, तो 18 दूनी 36 और 18 चौके 72, तो 2 6 से 12 और 1 13, 4 432, 3 आ गया, 3 में से ये गया 3 जा, x आ गया 3, 900 450 माइनस 256, तो 256 अगर करेंगे तो 200 194 आ जाएगा, इक्वल टू 60x डिवाइडेड बाय 30, तो 2 आ जाएगा, 2 से ये गया तो 9 जा 14 7 जा। 446 में से अगर 446 प्लस 621, 7 6 10 180, 7 16 17 6 7 8 9 1 8 877 इक्वल टू 380, माइनस कर दो इसमें से, और तो 7 तो इधर आ गया, एंड में 7 आ रहा है, ये देख लेते हैं, 380 माइनस करेगा तो 507 तो नहीं आएगा यार, 7 8 9, 497 आ रहा है, क्या गलती होगी। 446 और 621, 6 और 1 7, 6 10, 4000 1060 1067, ये सही है, 380, 180 और 380, 8 8 16, 3 4 5, 500, 560, 560 सही तो है, 560 ही तो है, 35%। 28 108, हम्म 108, 58 प्लस
तो 98 आएगा ना, तो 14 ही आएगा शायद फिर। कि ये अगर 98 हो जाएगा तो 8 8 16 9 5 14 1 15, 15 और 40 196, 10%। 250 x 10 इंटू 11 111 25, अगर अपन माइनस कर दें तो 75 85। नहीं, ये क्या हो रहा है? 110। अच्छा, 10 25 5 105 आएगा फिर। 91 माइनस 3/10 एक्स का डिवाइडेड बाय 1/4 इक्वल टू 22 इंटू 5/2 11 55 55, तो 55, अगर 3x/40 इधर आ जाएगा, 55 इधर प्लस का इधर आके माइनस 60 31 36 1 जा 2 जा 12 2 जा 12 4 जा 48, 11/20। अरे ये क्या लिख रहा हूँ, इसको अपन ऐड करते हैं यार। 6 इंटू 25 मतलब 150, माइनस 165 1 जा 5 जा इक्वल टू 390 30, इधर आ जाएगा 30 135 आ जाएगा 30 और 105 आ जाएगा। 205 माइनस 40 माइनस 14। क्या लिख रहा हूँ यार आज मैं। 205 में से 40 54 गए, 54 गए तो 4 1 20 में से 15 151 300 प्लस कर देंगे 451। 28 की पावर 5 है। एक्स प्लस 125 इंटू 4 इक्वल टू 75 का 3/4 इंटू 12, 4 12 3 3 and 9। ये कितना आएगा दोनों से इंटू में, तो 4x प्लस 500 माइनस कर देंगे 400, 100 आ जाएगा। 80 एक्स इक्वल टू 300 प्लस 25 दूनी 500 800 100। 5.2 इंटू 4 48, इसमें अप्रॉक्सीमेट नहीं करना चाहिए ना। 131.8 और 68.2, ये जीरो एक ये रुक जा 130 190 200 बन जाएगा शायद ये। एक बार देख लेते हैं। 68 दो इधर दो, तो ये 69 हो गया। 69 हाँ 200 हो गया। तो अगर इधर 2.6x है, नहीं 5.2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2.6, 2 जा 4 जा 8 8x 25 0.8 इंटू 25 प्लस 0.24 मतलब 48, 25 दो आ जाएगा ना 50 4x। क्या गलत हो रहा है? 0.8 इंटू 25 200 ही तो होता है। 20 आएगा ना 68 आएगा 48 68 15 16 17 आ जाएगा। ये वाला कर ही लेते हैं। 20 ले लेते हैं एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 6, एक्स उधर रहने दो 4 5 जा 5 15 15 माइनस, फिर इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -6, मतलब इधर माइनस इधर प्लस 6, 6 और 6 ये गया 11 माइनस -4 -4 -8/20 -2/5। एक वेसल है 480 का, मिल्क और वाटर है जिसमें same and same amount of water are added
if certain amount of milk and certain amount of milk and same amount of water are added to quantity of mixture becomes 380, find the कैसे मतलब find the quantity of water 480 लीटर ऑफ मिक्सचर था if certain amount of इतना and same added to the mixture ऐड हो रहा है तो 480 से कम कैसे हो रहा है तो क्वांटिटी अच्छा मिल्क की क्वांटिटी सर्टेन अमाउंट निश्चित मात्रा में दूध और समान मात्रा में पानी मिलाया जाए समान मात्रा मतलब इससे समान कि यही समान 5 3 8 8 5 48 6 48 6 5 30 6 3 18 समान मात्रा कितना होता है सर्टेन अमाउंट तो मिला दिया और वाटर जो है वो बन गया 380 मतलब ये 80 है वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर 8 8 16 260 क्वेश्चन ही नहीं समझा मैं तो टाइम नहीं लगना चाहिए था एज जो है एम की 3 साल आफ्टर 3 years is 2/5 more मतलब 7 percentage of Bala and the percentage of Surya is 4/5 of Bala ठीक है if Malar जो है वो M जो है वो 32 year old है तो ये 35 तो 7 पार्ट 35 तो 5 5 पार्ट 25 बालर 25 बालर तो 5 5 24 B can complete half of the work in X days. हाफ एक्स डेज में कर रहा है तो 2x में पूरा काम कर देगा ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन ए और बी को 21 दिन लगते हैं 21 दिन 6 6x 3 2 अगर 21 दिन में दोनों काम कर रहे हैं 6x का तो 3 की एफिशिएंसी से अगर 2 दिन चल के और 2 की एफिशिएंसी से 3 दिन चल के अपन 21.6 का काम कर रहे हैं तो 6 12x ही हो जाएगा ना ये तो ये तो कुछ लग नहीं रहा हमको बन जा 96 96 कितना होता है 8 जा फाइंड द वैल्यू ऑफ x शॉपकीपर है बॉट करता है 15 फ्लावर पॉट फॉर 300 20 का एक 15 20 का एक if he sold 1/3 of the flower pots for 90 1/3 of the flower pots मतलब 15 फ्लावर पॉट खरीदे 1/3 मतलब 3 5 5 फ्लावर पॉट उसने 90 के बेच दिए एंड द रिमेनिंग एट अ 50% प्रॉफिट 50 मतलब 30 के बेच दिए फॉर 300 ओवरऑल परसेंट भाई इसमें तो 90 में बेचे हैं ऑफ फ्लावर पॉट ऑफ फॉर 90 15 फ्लावर पॉट फॉर 300 एक दुकानदार ने 300 रुपए में 15 गमले खरीदे इसमें 50% है हम्म, अगर यहाँ पे 300 ही माने अपन तो यहाँ 210 का लॉस हुआ है प्लेटफॉर्म एक ट्रेन जो है 170 मीटर 10 सेकंड में उसके बाद सर्टन से 10 सेकंड में तो स्पीड निकालनी है डिस्टेंस बाय 10 सेकंड्स मीटर तो 17 सेकंड में 17 की स्पीड है उसकी
सेम ट्रेन मैन 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। 17 की इसकी है, मैन की है 9। सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों, तो माइनस हो जाएगा 8। 8 की स्पीड बन जाएगी 170, स्पीड है 8 की। नहीं किया है ये चैप्टर मैंने अभी, ट्राई कर रहा हूँ। एवरेज जो है 36 स्टूडेंट का एम है। 14 स्टूडेंट हो जाए तो 50 हो जाता है एवरेज, और जो एवरेज है क्लास का डिक्रीज बाय, द एवरेज वेट ऑफ क्लास जो है डिक्रीजेस बाय 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। मैथ बिगड़ गई यार, मैथ अच्छी नहीं गई। ये भी कर सकता था तो बन ही जाता। चलो, आई के का बताना है। आई के ये रहा अकेला, ये रेन, रेन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का है ये रहा नीचे। लाइट, लाइट का है। ब्रीज, ब्रीज कहीं नहीं है। कोल्ड विंड, कोल्ड विंड का है। कोल्ड, एक ही रहा कोल्ड, एक ही रहा। ईजे, यूजी, ए एच, और वाई विंड। विंड एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ई जी, यू जी, ए एच, ए बी। ओ एल का क्या हो जाएगा? कहाँ है ओ एल? ये रहा शावर। ओ एल मुझे और कहीं दिख भी नहीं रहा, शावर ही होगा फिर। कोल्ड, स्ट्रॉन्ग, शावर, नाइट, नाइट भी नहीं है। जी के यू एम, जी के कहाँ है? जी के तो है नहीं। यू एम कहाँ पर है? यू एम, यू एम यहाँ पर है। अगर जी के नाइट है तो यू एम जो है शावर हो जाएगा, शावर हो जाएगा। और जी के जी के यू एम सन, सन शावर होगा ना? हाँ सन शावर। कर लेंगे इसको। 8% सर्कुलर, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 2% एक्स और यू में है। यू जो कि इमीडिएट राइट है डब्ल्यू का। यू जो कि ऑल आर सिटिंग फेसिंग सेंटर है। डब्ल्यू, यू जो कि इमीडिएट राइट है डब्ल्यू का। डब्ल्यू जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, डब्ल्यू जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड है। 2% बिटवीन एक्स एंड यू। 1 2 एक्स, 1 2 एक्स। एज मैनी जेड वाई वाई टी, जेड वाई और वाई टी में सेम है। जेड वाई और वाई टी में सेम है, बट नन ऑफ देम इज एडजेसेंट टू ईच अदर। बट नन ऑफ देम मतलब वाई टी, इनके बीच में एक एक का गैप तो है। जेड वाई वाई टी, तो जेड वाई वाई टी मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा। जेड वाई वाई टी मेरे हिसाब से। 3% बिटवीन बी एंड एस, एस जो कि एडजेसेंट नहीं है टी के। बी और एस, एस जो कि एडजेसेंट नहीं है टी के। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू कौन है? टी है, द वन वो इज इमीडिएट राइट ऑफ वी। और टी की पोजीशन क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स? टी की पोजीशन क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 1 2 3, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ही होगी ना। 1 2 3, हाँ। यू डब्ल्यू, यू वाई एक्स डब्ल्यू, यू वाई, यू वाई एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, एस वी टी जेड, एस वी, एस वी टी जेड, एक्स वाई। सेकंड टू द राइट ऑफ एस कौन बैठा है? एक्स बैठा है। सेकंड टू द राइट ऑफ एस तो एक्स ही बैठा है। ट्रू क्या है? 2% इन बी और जेड, बी और जेड में दो लोग हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ट्रू। और यू और एस इमीडिएट नेबर है, यू और एस इमीडिएट नेबर है। टी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है, टी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है, सेकंड टू द इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू है। 7 मूवीज हैं, डिफरेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
एम जो है आफ्टर थर्सडे, एम जो है आफ्टर थर्सडे है। एम जो है आफ्टर थर्सडे है, मतलब एम जो है थर्सडे तो नहीं हो सकता। एल जो है 2 days बिफोर एम है। इमीडिएटली एल जो है इमीडिएटली आफ्टर एम है। एज मैनी मूवीज क्यू बिफोर क्यू आफ्टर ओ, ओ जो कि रिलीज बिफोर एन। ओ यहाँ पर आएगा तो यहाँ नहीं सकता। ओ जो है रिलीज्ड बिफोर एन, तो ओ अगर इधर है तो क्यू इधर हो जाएगा। पी इज रिलीज बिफोर आर, पी इज रिलीज बिफोर आर, बट पी जो है मंडे को नहीं है। पी मंडे को ही होगी इसमें तो ओ यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता है। एक दो एक दो, तो वो यहाँ आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। पी इज बिफोर आर बट नॉट ऑन मंडे, पी इज ऑन संडे। एन वॉज रिलीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, एन वॉज रिलीज ऑन वेडनेसडे। सैटरडे को क्या है, एम है। टू मूवीज आफ्टर एल, हाउ मेनी रिलीज बिफोर आर, बिफोर ना, बिफोर आर टू। ट्रू क्या है, ओनली वन मूवी बिटवीन एन और क्यू, एन और क्यू में एक ही है, ट्रू। ओ जो है संडे को है, ओ जो है मंडे को है। पी जो है बिफोर एन है, पी जो है बिफोर एन है, 1 and 3। अल्फाबेटिकली संडे से रिमेन अनचेंज फ्रॉम देयर पोजीशन। एल एम एन ओ पी क्यू आर। एल, एल एम एन में एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू। एक बार और देखते हैं, एल है क्या, एम एन ओ पी क्यू आर। जी जो है certain number of person linear towards north, ये जो है third adjacent 7%, D जो है F and D जो है sit third from one of the ends of the row, D जो है third from one of the ends है, और D जो है third from one of the ends है। D और F, F के बारे में फिर है, हाँ है, तो यहीं से बना लेते हैं। 1 2 3, D जो है थर्ड है फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। 1 2 3, D इमीडिएट राइट है F का, D जो है इमीडिएट राइट है, D जो है इमीडिएट राइट है F का, सिट थर्ड टू द फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, 6% इन F और H। 1 1 2 3 4 5 6 H, 1 2 3 4 5 6 F और H। E जो है एग्जैक्टली बिटवीन I और H है, E जो है एग्जैक्टली बिटवीन है I और H के। नॉट मोर देन 2% लेफ्ट ऑफ H है, लेफ्ट ऑफ H के 2%, हाँ। नॉट मोर देन 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ H, नॉट मोर देन 2, तो यही वाली होगी फिर। E जो है एडजेसेंट है J से। ओड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो भाई नॉट मोर देन 2% सिट टू द लेफ्ट ऑफ H, तो यही होगा मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए। ए जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G है, ए जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G है। G जो कि एडजेसेंट है C से। एज मैनी पर्सन बिटवीन ए और C, ए और B, ए सी ए बी। B जो कि सेकंड टू द राइट ऑफ G है, B जो कि 1 2, B जो कि सेकंड टू द राइट ऑफ G है। D जो है, E जो है एग्जैक्टली बिटवीन है I और H के, ये बनेगा ए बी और ए सी, तो ए सी तो हो नहीं पा रहा है इसमें, ए सी और डी बी। डी बी में जितने हैं उतने ही ए सी में है, 1 2 3, रुक जाओ। अगर ए सी में एक है तो ए सी में एक है तो डी बी में भी एक ही होगा, तो बी यहाँ आ नहीं पाएगा, बी यहाँ आ नहीं पाएगा। ए सी में तो 1 2 3 है, अगर ए सी में 3 है तो डी बी में भी 3 होंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा बी, फिर ए, एक छोड़ के जी और सी तो हो ही नहीं पा रहा। इसको अपन एंड में देखते हैं यार, फंस गए पजल में। How many such letters are there in the given series? Letters
which are immediately preceded by a vowel and immediately followed by a number. लेटर के पीछे वॉवल और आगे नंबर आना चाहिए. लेटर के पीछे वॉवल आना चाहिए. लेटर के पीछे वॉवल. लेटर के पीछे वॉवल आगे नंबर. लेटर के पीछे लेटर के पीछे वॉवल आना चाहिए. एक ही है मेरे हिसाब से. लेटर के पीछे वॉवल. लेटर immediately preceded by vowel immediately followed by number. लेटर के पीछे वॉवल आगे नंबर. लेटर के पीछे 7 to the right of the element which is fourth from the left hand. 7th right, 4th left. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 11. प्राइम नंबर ड्रॉप हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. एक प्राइम नंबर ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. एल. ऑक्टोपस में O15 C3 T20 O कितना होता है 15 P 16 U21 S16 16 21 16 16 नहीं 19 होगा और 16 15 ABCD QRST T20 होता है ना. T20 O15. हाँ सही है. 15 16 16 17 18 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21. 3 3 6 और 1 7 3 3 6 और 1 7 3 4 5 6 7 8 10 20 21 नहीं हो पाएगा. 15 16 17 18 15 16 16 17 18 16 17 18 16 17 17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22. एक ही बन रहा है. असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो. रिमेन अनचेंज कितने रहते हैं 7 6 4 2 7 1 9 2 4. अनचेंज असेंडिंग में जमा दो. 1 2 4 नहीं 1 1 2 2 4. 6 7 6 7 7 9. कोई भी नहीं है. हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन. 1 चेंज हो गया. ये 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 चेंज हो गया. सब चेंज हो गया. एम जो है वेस्ट में है. एम जो है ईस्ट में है एल के. और एम जो है वो नॉर्थ में है एन के. और जो एन है वो वेस्ट में है. ओके. पी जो है साउथ में है. ओके. पी जो है और पी जो है 2 मीटर साउथ है क्यू से. पी जो है 2 मीटर साउथ है ओ से. और पी जो है वो ईस्ट है 6 मीटर क्यू से. क्यू जो कि नॉर्थ है 6 मीटर आर से. एस जो कि वेस्ट है 2 मीटर आर से. एस वेस्ट है आर से. एस जो है 2 मीटर वेस्ट है आर से. एस जो है 2 मीटर वेस्ट है आर से. और एस कौन एस ही ना. एस जो है 6 मीटर साउथ है टी से. एस जो है 6 मीटर साउथ है टी से. टी जो कि 4 मीटर ईस्ट है यू से. वी जो कि नॉर्थ है यू से. कितना वी जो कि 2 मीटर नॉर्थ है. तो इधर आ गए तो यहाँ हो जाएंगे. 2 मीटर नॉर्थ है यू से. और वी जो कि वेस्ट है डब्ल्यू से. वी जो कि 4 मीटर वेस्ट है डब्ल्यू से. एल का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर. एल का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आर. आर ही है ना एस आर. हाँ. हम्म, हम्म.
तो आर के डायरेक्शन में एस जो है नॉर्थ वेस्ट है। क्या एल का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर ना, एल का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू में कहाँ है, टी और क्यू कहाँ है, टी और क्यू। 6, 36, 4, 40, 40 को लिख सकते हैं 8 × 5, और इसको लिख सकते हैं 4 × 2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, ये 6 है, ये 2 है। 36 और 4, 40 ही होगा। और 4 × 10, भाई अंडर रूट में इधर ये 2 कैसे आ रहा है। टी और क्यू का डिस्टेंस, क्यू ये है कि ये है, क्यू ये है यार। ओनली अ फ्यू रेड जो है वो ग्री पिंक है, ओनली अ फ्यू रेड जो है वो पिंक है। नो सम येलो पिंक है, सम येलो पिंक है, नो येलो ग्रीन है। सम रेड आर नॉट येलो, सम रेड आर नॉट येलो is a possibility, some red के येलो ना होने की possibilities, all green can be pink, all green जो है वो पिंक हो सकता है, all green can be pink। all milk जो है वो चीज़ है, और only a few curd, no curd, no cheese, only a few curd is milk, only a few curd ये है cheese, only a few curd, no curd is butter, no curd, some curd is cheese, some curd इस चीज इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, ऑलरेडी है। सम चीज इज नॉट बटर, सम चीज जो है वो बटर नहीं है, ये वाला चीज जो है बटर नहीं है, ट्रू। और नो मैंगो एप्पल है, ऑल एप्पल जो है वो ग्रेप्स हैं, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल है। उसके बाद नो मैंगो इज पाइनएप्पल, नो मैंगो इज पाइनएप्पल ऐसा नहीं बोल सकते। सम पाइनएप्पल और मैंगो, सम पाइनएप्पल जो है वो मैंगो है। सम और नो इधर आ जाएगा। PQRST A is to the west of B. टू फ्लोर्स बिलो एस जो है वेस्ट ऑफ यू है। above you as below W, W who does not live in flat B, B में नहीं रहता मतलब है रहता है, या नहीं रहता मतलब है रहता है। W 2 floor below T, T who live to the east of B, ये U है ना। Q even number floor but does not live on the same floor as P, Q live on even number floor, Q even number floor पर है, even number floor पर है but does not live to the same floor as P, तो ये नहीं होगा। PQRST जो भी है वो द फॉलोइंग सेम फ्लोर विद R, R के साथ सेम फ्लोर पे कौन है, और यहाँ जाएगा P, PQRSTUVW, RPVT, RPVT person related to Q, W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू R, इमीडिएट अबव W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू R, B में वो मतलब फॉलोइंग लिव इन B, TUQR, Q WR वो मतलब फॉलोइंग पर्सन लिव्स इन फ्लैट B, भाई Q भी रहता है S भी रहता है नहीं, TUVQR
आर क्यू आर दोनों रहते हैं यार, क्या गलती होगी? Q would live on an even number floor but does not live on the same floor as P. Same floor with P. P के साथ नहीं रहता तो ये कैंसिल कर दिया अपन ने। T जो कि वो lives to the west of east of V. T जो कि east of रहता है V पे। W 2 floor below T है। One of the following lives in flat B. T U Q R. S कहाँ रहता है? 3A। यार ये तो समझ के बाहर हो गया, इसमें कहाँ गलती कर दी मैंने? फ्लैट बी में कौन रहता है? वुमन द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट बी। क्यू और आर दोनों रहते हैं। देख लेते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं किया यार ये टेस्ट मेरा। 71.5, 6 गलत है। इंग्लिश में 5 गलत है। सब सही है इसमें, इसमें एक गलत है। आई गेस ये वाला है, देखते हैं क्या गलती हुई है। डेलिकेट आएगा, ओके। क्रूशियल ही आएगा, 50-50 वाला था। क्रूशियल एविडेंस केयरफुली, ई में। द ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ही आएगा यार। ग्रोथ ऑफ इको टूरिज्म। यार इको टूरिज्म तो अपनाया जाएगा ना इन रिसेंट ईयर एज फर्दर, फिर अपन को वो वीक इको, चलो भाई ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ इकोसिस्टम इन रिसेंट ईयर। नो अरेंजमेंट, लग ही रहा था। ये वाला नहीं, ये थोड़ी लग रहा था मेरे को तो, ये वाला लग रहा था ABCD। ये तो मैंने मार्क ही किया था तो मेरा गलत ही हुआ है। कोई बात नहीं। और इसमें ऑल करेक्ट पोस्टुलेशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है देखेंगे चलो बाद में। बाकी इसमें 5 गलत हैं। रीजनिंग में, मैथ भी यार, अर्थमेटिक में उठाया वही नहीं हुआ मेरे से, क्या पता क्या। इसमें देखते हैं अपन ने गलती कहाँ की है। VT सही है, SU सही है, WQ सही है, PR, RP होगा, बस इतना सा गलत है तेरा। अब RP क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। RP क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। SUVTP, SUVTP। ये RP ऐसे क्यों होगा यार? P lives 2 floor below S, P lives 2 floor below S, ठीक है। ये दोनों different type, both live in different types of flat, lol। मैंने उससे पढ़ लिया कि वो दोनों सेम में रहते हैं, अभी सेम भी लिख दिया, लाइक रियली। तो ब्लंडर है ब्लंडर, डिफरेंट को भी सेम पढ़ रहे हैं भाई हम तो। और इस वाली पजल को मैं सॉल्व करूंगा, क्या पता क्या कर दिया मैंने। 3 नंबर छोड़ दिए, 2.5 मिनट देके, 3 मिनट देके सॉरी। डी, एक इधर आई आ जाता, एफ इधर रहता, ए यहाँ पर है। चलो देखूंगा मैं आराम से इसे। बाकी गाइस मेरे तो इसमें 71 ही हुए, 71.50, 82 कुछ परसेंटाइल है। नहीं किया यार ये टेस्ट इतना अच्छा। रीजनिंग बिगड़ी है मेरी, रीजनिंग में वाली पजल ऊपर नीचे हो गई, बाकी ठीक ही था, कोई बात नहीं। बाकी गाइज आप लोग अगर दो इसे तो ज़रूर अपने मार्क्स जो है ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी मेरा रहा 71.50। आप लोग भी अपने मार्क्स जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।